गुरु भक्ति योग। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत ना हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा ना घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चित ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे अथवा कोई पकड़ हो गई है। तत्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो, तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। केवल एवं केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। अरे रो ले एकांत में बैठकर, रो ले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी? वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैला कर रखते हैं कि गढ़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकारवश ज्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है। अतः हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान की थप्पड़ों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रियात्मन, नासवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सद्गुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसा अमोघ साधन है जिससे वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। सच्चे सद्गुरु की हुई भक्ति शिष्य में सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य एवं अनासक्ति जगाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है।
प्रत्येक शिष्य सद्गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से। सद्गुरु चाहें उस ढंग से सेवा करने को कोई तत्पर ही नहीं है। जो विरला साधक गुरु चाहें उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उस कृपा से ना मिल सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में सुवर्ण अक्षरों से लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या ना माने, लेकिन सद्गुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सद्गुरु की चरण रज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता, आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। सद्गुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं है।